सबसे पहले शुरुआत कर देता हूं कि मैं स्वामी भक्ति प्रकाश अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ से हूं, करपात्री फाउंडेशन से। पूना में मेरा आश्रम है, गुरु आश्रम। ये सेशन मैं पुणे से ही ले रहा हूँ, लोनावाला से। लोनावाला में आश्रम है। कोई आना चाहे तो मुझे मैसेज करेंगे नंबर पे, तो मैं आपको वहां का एड्रेस दे दूंगा। आ सकते हैं, मिल सकते हैं। ट्रीटमेंट किसी को करवाना है करवा सकती हैं। मेरे साथ बैठ करके देखें करते हुए, आपका विश्वास बढ़ेगा ऐसी थेरेपीज के लिए। आप आए वहां बैठे एज गार्जियन, एज विद्यार्थी, और वहां स्टूडेंट के जैसा बैठे। मुझे करते हुए जब देखेंगे स्पॉट पे, लोगों को इलाज करते हुए, तो बहुत सारा चीज प्रैक्टिकल करते देखना ज्यादा आपको एडवांस बनाएगा। तो मेरे आप देखेंगे कि कैसे ऑन स्टेज अभी आया लंगड़ाते हुए, जिसको 10 साल से 15 साल से डॉक्टर ने कहा घुटने बदलने पड़ेंगे, डॉक्टर ने कहा कि आपका हिप ज्वाइंट बदलना पड़ेगा। ऐसे भी रोगी आएंगे जो जिसका हिप ज्वाइंट खराब है, डॉक्टर बोला है बदलना पड़ेगा, और मेरे छूने के बाद से वो ठीक है, उसका ऑपरेशन कैंसिल हो गया और ठीक है। ये मिरेकल आप देखेंगे जब अपनी आंखों से होते हुए ऑन स्टेज। सैकड़ों की भीड़ में, बहुत भीड़ होती है हमारे सेशन में, 200 लोग आते हैं, 250 लोग आते हैं, इतनी भीड़ होती है। नंबर लगाने वाले परेशान रहते हैं, 8 लोग 10 लोग नंबर लगाने वाले रहते हैं, इतनी भीड़ होती है हमारे सेशन में। और तो अभी इस शाश्वत चिकित्सा, पिछले 30 सालों से शाश्वत चिकित्सा के ऊपर काम कर रहा हूं, अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन में। क्योंकि ये रिसर्चरों की संस्था है, ऐसे वैदिक विद्या के ऊपर रिसर्चेज होते हैं हमारे गुरुजनों के मार्गदर्शन में। और पिछले 30 सालों से मैं शाश्वत चिकित्सा के ऊपर, जो अथर्ववेद की विद्या है, उसके ऊपर काम कर रहा हूं। इसके लिए मुझे डॉक्टरेट मिली, भारत गौरव अवार्ड मिला। इसके लिए मुझे अभी राष्ट्रीय रत्न का पुरस्कार मिला देवभूमि यूनिवर्सिटी से। इसके लिए मुझे विजनरी लीडर का अवार्ड मिला, बहुत सारे अवार्ड मिले। इसके अलावे आई एम ऑथर ए बुक, एक पुस्तक मेरी आई है शाश्वत चिकित्सा के ऊपर। और हमारे क्लासेस पूरे भारत भर में हमारे विद्यार्थी हैं, बड़े बड़े संस्थानों के लोग हमारे विद्यार्थी हैं। कॉलेजेस में, विद्यालयों में, कुछ संस्थाओं में हमारे सेशंस होते रहते हैं। ये हार्मोनल इम्बैलेंस का सेशन ऑनलाइन है। इसके बाद और भी आगे इसके हैं हमारे 3 महीने का कोर्स जो शाश्वत चिकित्सा का आता है, वो सर्टिफिकेट कोर्स 3 महीने का महर्षि पतंजलि आयुर्वेद एवं चिकित्सा परिषद के द्वारा मान्यता प्राप्त है। लेकिन ये 5 दिन का सेशन है, आपको पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट मिलेंगे। आप इसका यूज कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं कि हाँ, मैंने आंगिरस रिसर्च ऑफ शाश्वत हीलिंग फाउंडेशन, हमारा फाउंडेशन है जिसके माध्यम से रिसर्चेज होते हैं ऐसी विद्या के ऊपर। तो ये हो गया मेरा परिचय। दूसरी बात सभी सुन लें, ये क्लास चल रहा है, बाबा जी यहाँ पे गुरु पद पे बैठे हुए हैं, एज ट्यूटर, एज टीचर। आपकी उम्र बिल्कुल नहीं, मेरे पास सभी विद्यार्थी हैं और उसी भाव में हम होंगे पूरे सेशन। ये सारी जितने चेहरे दिख रहे हैं ना मुझे, सब एक ही उम्र के दिख रहे हैं। वो छोटे बच्चे जैसे होते हैं ना क्लास में, वो ऐसे दिख रहे हैं। और उसी भाव में बातें करूंगा, किसी को दुलार दूंगा, किसी को डांट दूंगा। मेरी बातों को कोई अन्यथा नहीं लेगा। क्यों? एज गार्जियन प्यार भी करूंगा गार्जियन जैसा, और डांटूंगे गार्जियन जैसा। चलेगा ना? तो आइए अब नोटपैड तैयार करें। सबसे पहले हम अपने गर्भाशय को समझें, क्योंकि हार्मोनल इंबैलेंस का सबसे बड़ा इफेक्ट जहां होता है वो आपका एरिया गर्भाशय, दैट्स कॉल्ड यूटेरस। आप उसको समझें कि क्या है और हमारे जीवन में उसका रोल क्या है। हमारे पूरे शरीर को, चाहे हमारे बाल हो, हमारे मूड स्विंग होना हो, हमारे स्किन हो, सबके ऊपर जो सेंटर प्रभाव रखता है उसको यूटेरस के नाम से जानते हैं। इसका लोकेशन, ये कहां पे होता है, लोकेशन, ये स्त्री प्रजनन अंग का प्रमुख अंग है, जेनेटल ऑर्गन के रूप में इसको हम जानते हैं। ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में, यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में आगे की ओर झुका हुआ पेल्विस में स्थित होता है। नोट करें बिल्कुल बारीकी से। सामान्य स्थिति में इसकी बनावट एंटीवर्टेड होता है। एंटीवर्टेड आपने देखा होगा कभी रिपोर्ट, खास करके मेंस प्रॉब्लम वाले का रिपोर्ट आप देखते होंगे तो लिखता होगा कि बल्कि यूटेरस, या लिखता होगा कि यूटेरस एंटीवर्टेड।
तो आपके समझ में नहीं आता हो कि एंटीवर्टेड लिखा तो क्या है, बल्कि लिखा तो क्या है? आता है समझ में? एंटावर्टेड माने समझ में आता है कि एंटावर्टेड लिखा हुआ है आपके इसमें, एंटीवर्टेड लिखा हुआ है, तो आपको क्या पल्ले पड़ा? कुछ नहीं। एंटीवर्टेड माने नॉर्मल पोजीशन, ANTEVERTED, एंटीवर्टेड। और एंटी फ्लेक्स्ड होता है, यानी आगे की ओर झुका हुआ होता है। क्लियर हुआ? ये नाशपाती के आकार का एक खोखला अंग होता है। नाशपाती के आकार का एक खोखला अंग होता है, जिसकी लंबाई 7 से 8 सेंटीमीटर, 7 to 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 to 5 सेंटीमीटर, लंबाई 7 से 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 से 5 सेंटीमीटर और मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर। ये नेचुरल साइज बता रहा हूं। आगे बढ़ें। ये गर्भावस्था में लगभग 20 गुना बड़ा हो सकता है, 20 टाइम्स ये बड़ा हो सकता है। इसकी इलास्टिसिटी इतनी होती है। इसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट को बोला जाता है फंडस। पहले पार्ट को बोला जाता है फंडस, FUNDUS, फंडस। सेकंड मिडल पार्ट को बोला जाता है बॉडी, यानी कॉर्पस, CORPUS, कॉर्पस, मिडल पार्ट। एंड थर्ड पार्ट को बोला जाता है, जो पतला हिस्सा होता है उसको इस्थमस, ISTHMUS, इस्थमस। और सबसे लास्ट हिस्सा जो फोर्थ पार्ट होता है, दैट्स कॉल्ड सर्विक्स। सर्विक्स जो विजाइना से जुड़ा होता है। सबसे लास्ट पार्ट सर्विक्स जो वेजाइना से जुड़ा होता है। इसमें 3 लेयर होते हैं। हमारे इसमें यूटेरस में 3 लेयर होते हैं, जिसको पहले लेयर को बोलते हैं पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम नोट करें, पेरीमेट्रियम, PERIMETRIUM, पेरीमेट्रियम। यानी बाहर का जो सीरियस लेयर है ना, ये होता है पेरीमेट्रियम। दूसरा होता है मायोमेट्रियम, मस्कुलर लेयर, ये मसल्स होता है, बीच का लेयर मायोमेट्रियम। और सबसे आखिरी होता है दैट्स कॉल्ड इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम, ENDO, इंडोमेट्रियम, METRIUM। ये भीतरी परत होता है, सबसे आखिरी परत। तो हमारे जो पीरियड्स बनते हैं वो कहां बनता है? इंडोमेट्रियम में बनता है। इंडोमेट्रियम में बनता है। इसका काम क्या है? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को बैलेंस रखना। मेंस्ट्रुअल साइकिल को बैलेंस रखना। यह होता क्या है कि हर महीने में हमारा इंडोमेट्रियम जो है ना, वो मोटा हो जाता है। हर महीने 28 दिन का साइकिल होता है पीरियड का। 28 दिन के साइकिल में क्या होता है? वो मोटा हो जाता है। मोटा हो जाता है और गर्भ धारण के लिए तैयार हो जाता है, रेडी टू प्रेगनेंसी। लेकिन अगर जब गर्भ धारण नहीं हुआ, यानी प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो वो डाइल्यूट हो जाता है और बह जाता है। दैट्स कॉल्ड पीरियड। तो कौन डाइल्यूट होता है? इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम। बाबा जी कुछ पूछे? हाँ। जो पीरियड्स की जो लेंथ है वो कम ज्यादा होती रहती है हर बार, तो ड्यू टू एंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम में अगर ज्यादा लेयर बना, ज्यादा वो मोटा हो गया, तो ब्लड ज्यादा आएगा ना। कम ले अगर थीन बना तो कम आएगा। नहीं जो दिन जो है, जैसे आपने बोला कि 28 डेज का साइकिल होता है, वो कभी 32 हो रहा है, कभी 35 हो रहा है, कभी 24 हो रहा है, इसका क्या कारण?
2-4 दिन आगे पीछे अगर होता है तो ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर 10 दिन आगे हो जाता है, 15 दिन आगे हो जाता है तो वो प्रॉब्लम है। हम उसका इलाज करेंगे, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अभी पहले उसकी बनावट समझ लें, तब हम बात करेंगे। बात करेंगे तो हम उसके पॉइंट्स भी बताएंगे, उसके मेडिसिन भी बताएंगे, उसके परहेज भी बताएंगे सारा। लेकिन पहले उसको समझ में आ जाना चाहिए ना कि है क्या ये भला, ये काम कैसे करता है। इसके बारे में सबको पता नहीं होता कि इंडोमेट्रियम में क्या होता है और पेरिटोनियम में क्या होता है, राइट। और इसका काम क्या है, जो इंडोमेट्रियम का ही मेन काम क्या है। इंडोमेट्रियम हमारे पीरियड्स के लिए, जब ये मोटा हो जाता है तो जब प्रेग्नेंट नहीं हुए तो बह गया तो हो गया पीरियड। फर्टिलाइजेशन की क्रिया और इम्प्लांटेशन की क्रिया वहीं होती है। इम्प्लांटेशन और फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, इंडोमेट्रियम में, जहां अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होता है, भ्रूण का आरोपण होता है इंडोमेट्रियम में, और वो अंडाणु के रूप में बनना शुरू हो जाता है। दोनों अगर ये हो गया तो अंडाणु बनना शुरू हो जाता है। कहाँ, इंडोमेट्रियम में। इसके अलावा इसका काम क्या है, भ्रूण का पोषण करना, सुरक्षा देना और विकास का वातावरण तैयार करना। ये किसका काम है, इंडोमेट्रियम का। इसके बाद प्लेसेंटा को डेवलप करना, इसी का काम है इंडोमेट्रियम का। यानी सारा रोल इंडोमेट्रियम का ज्यादा है। इसमें जो हार्मोन्स डिस्टर्ब करते हैं इसको ज्यादा, तो वो होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इसके कारण इसकी मोटाई में परिवर्तन हो जाता है, इसीलिए मेंस इरेगुलर हो जाता है। कभी ज्यादा हुआ, कभी कम हुआ, कभी टाइम ज्यादा ले लिया, कभी जल्दी हो गया, ईयरली हो गया, महीने में 2 बार हो गया, कभी कभी दोनों बार होने लगता है। इसको प्रभावित करने वाले जो हार्मोन है वो ऑक्सीटोसिन है। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। इंडोमेट्रियम हर महीने रिन्यू हो जाता है, यानी नया हो जाता है हर महीने। हर महीने इसलिए कहा जाता है महिलाएं हर महीने में नई हो जाती है। हर महीने इंडोमेट्रियम नया हो जाता है। क्लियर हुआ। इसमें जो बीमारियां होती है वो होता है फाइब्राइड्स। फाइब्राइड्स, गांठें, गांठ हो जाता है इसमें। और मिडल पार्ट में कभी गांठें हो जाती है तो उसको कहते हैं मायोमा। मायोमेट्रियम में नॉन कैंसरस गांठें हो जाती है, उसको कहते हैं मायोमा। 3 लेयर बताए ना, तो 3 लेयर में जो मिडल लेयर है मायोमेट्रियम, उसमें भी गांठ हो जाती है, बट वो गांठ नॉन कैंसरस होती है, याद रखिएगा। लेकिन उसके चलते भी आपको गर्भाशय निकलवा देना पड़ता है। डॉक्टर कहेगा निकलवा दो, जबकि जरूरत नहीं है, वो कैंसरस नहीं है। उसके बाद भी आपको बता दिया जाता है कि हो सकता है कैंसर हो जाए, लेकिन वो कैंसरस हो ही नहीं सकता मायोमेट्रियम में। यानी मिडिल पार्ट में जो गांठ बनती है ना, वो कैंसरस होने की संभावना नहीं होती है, राइट। आगे इसको हम ठीक कैसे करेंगे, तो जब ये गांठें हो जाती है, फाइब्राइड्स हो जाते हैं, तो भारी पीरियड बहुत ज्यादा आने लगेगा, बहुत ज्यादा दर्द रहेगा, बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस करेंगे। कभी कभी इंडोमेट्रियम इतना ज्यादा बढ़ जाता है हार्मोनल इंबैलेंस के चलते कि वो यूटेरस से बाहर आने लगता है। यूटेरस से बाहर आने लगता है। आप लोगों ने शायद शायद अपनी सहेलियों से बात करने में, रिश्तेदारों से जब महिलाएं महिलाएं आपस में बात करती होंगी, तो एक स्थिति ऐसा बनता है कि यूटेरस से बाहर एक सिस्ट जैसा कुछ लटकता है कभी कभी। अगर नहीं भी देखा है तो ऐसी स्थितियां आती है, ये ड्यू टू एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम। डरने की जरूरत है, एंडोमेट्रियम को अगर कम कर लिए तो अपने आप छोटा हो जाएगा, डरना नहीं है। उसके पॉइंट्स हम बताएंगे, आगे बढ़िए। इसके अलावा प्रोलैप्स यूटेराई। प्रोलैप्स, बैठने के बाद कभी कभी ऐसा लगता है कि बाहर आ जाएगा हमारा गर्भाशय। प्रोलैप्स यूटेराई, इसके ऊपर आप बहुत अच्छा काम करेंगे। इसके लिए जब डॉक्टर के यहां जाएंगे ना, तो डॉक्टर चूड़ियां कसता है, उसमें चूड़ियां कसता है, लेकिन आप बगैर चूड़ियां कसे उसको आप ठीक कर सकते हैं, हार्मोनल इंबैलेंस को ठीक करके। इसके द्वारा, इस चिकित्सा के द्वारा वैसी महिलाओं को आप भगवान जैसा मदद करेंगे, ऑपरेशन से बचा देंगे, चूड़ियां कसने से बचा देंगे। वो नीचे बैठेगी या तो यूरिन के लिए, या ऐसे भी अगर पैर के बल पे बैठी तो ऐसे लगेगा जैसे बाहर आ जाएगा। ऐसी स्थितियां अगर किसी के साथ है तो उसकी दवाइयां भी बताऊंगा मैं,
उस स्थिति से निपटने का रास्ता। और जो खास करके जिनका सोशल लाइफ जीते हैं महिलाओं के बीच में, एज मोटिवेटर, एज ट्रेनर, या उस रूप में, किसी भी रूप में महिलाएं आपसे ज्यादा, ये सेशन लेने के पीछे मेरा एक मकसद है। ये सेशन लेने के पीछे और सिर्फ महिलाओं के लिए अलाउ करने के पीछे मेरा क्या मकसद है, मैंने एक नारा दिया कि नारी शक्ति जागेगी, सारी विपदा भागेगी। मैं महिलाओं के ग्रोथ के ऊपर बहुत काम करता हूं। 10,000 महिलाओं को लीड करता हूं मैं अदर अदर सेक्टर में। मेरी महिला स्वावलंबन ट्रस्ट, आई एम प्रेसिडेंट ऑफ महिला स्वावलंबन ट्रस्ट, और 10,000 महिलाएं जुड़ी हुई उससे। मेरा मानना है, एक्चुअली वी आर फॉलोअर्स ऑफ राजीव दीक्षित। मेरा मानना है कि अगर महिलाएं लीड कर लेगी समाज में, तब भारत का नक्शा बदल जाएगा हर सेक्टर में, क्योंकि सारी क्षमता उसके अंदर है। हमने महिलाओं को काट दिया, उसको सिर्फ एक शोभा की वस्तु बना दिया, सिर्फ माने ब्यूटी आइकॉन के रूप में उसको हम पेश करने लगे, सौंदर्य प्रतियोगिता करा करके ये करने लगे। इसमें हम पिछड़ गए, इसमें हम पिछड़ गए। आप सिर्फ एक ब्यूटी ये डॉल नहीं है, आपकी शक्ति का प्रयोग इस समाज के निर्माण के लिए, आपकी पावर का प्रयोग देश के निर्माण के लिए होना चाहिए। क्योंकि जब भी माताएं शक्ति संपन्न थी, भारत हमारा विश्व गुरु था, हम विश्व गुरु के वंशज हैं। मैं भी बाबा जी हूं, भक्ति प्रकाश हूं, तो मुझे किसी मां ने ही पैदा किया होगा, मैं भी किसी मां से ही आया हूं। जब महिलाओं के बीच में जाता हूं, जब ऐसी समस्याओं से जूझता हूं, तो मुझे लगता है कि मुझे मैक्सिमम ट्रेनर पैदा करना है जो इस टॉपिक पे बात कर। अभी तो मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूं, मैं स्पेशली डॉक्टर जैसे बारीकी से पढ़ता है वैसे पढ़ा दूंगा। मैं अपना 100% देने के लिए तैयार हूं, बस आप लेने के लिए तैयार रहना। मैं 100% दूंगा आपको, पूरा उसका विज्ञान समझा दूंगा, तरह से उस लाइक बना दूंगा कि उंगली रखो तो आपको समझ में आना चाहिए कि हम कहां पे बात कर रहे हैं। राइट? मैं चाहता हूं कि आप में से ही कोई ट्रेनर बने, मैं आपको मदद करूंगा कि कैसे होता है काम, वो मैं समझूंगा। तो ये सेशन लेने के पीछे मेरा मकसद यही है कि हम ऐसे लोगों को जागरूक करें ताकि वो महिलाओं को मैक्सिमम, चूंकि एक महिला जब इसके ऊपर बात करेगी ना, तो ज्यादा इफेक्टिव होता है बात। मैं बाबा जी हूं, इस एज में हूं, इसलिए ये बात कर करके तो मैं, ठीक है, चूंकि मैं ट्रेनर हूं, मैं सेशन लेता हूं, तो तरीके से मैं आपको समझा सकता हूं, इसलिए। नहीं तो इसके ऊपर, इस टॉपिक को छेड़ना भी दुनिया का सबसे कठिन काम है। क्या मैं सही कह रहा हूं? इस टॉपिक को छूना बहुत ही जहरीला है, लेकिन मैं आपको समझा सकता हूं बिल्कुल शालीनता के साथ, इतनी बारीकी से बता दूंगा कि पता भी नहीं चलेगा। तो एक प्रोलैप्स यूटेराई होता है जिसमें वेजाइना खिसक के बाहर निकलने लगता है, इसके ऊपर आप काम कर सकेंगे। इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है इसमें। एक समस्या होती है प्रूरिगो की समस्या, इसमें खुजली होती है, दाने होते हैं, बहुत खुजलाहट, रेडनेस, जलन, ये प्रूरिगो होता है। जिसको होता है वही जाने कि उठना बैठना खाना पीना दुश्वार कर देता है, बुखार जैसा लगने लगेगा। इसके अलावा पीसीओडी पीसीओएस की समस्याएं होता ही है इसमें। ठीक है, इसके लिए होम्योपैथिक दवाइयां भी आपको मैं लिखवाऊंगा, अभी उसकी जरूरत नहीं है। गर्भाशय की अद्भुत जानकारियां यह है कि गर्भाशय ही वह पवित्र स्थान है जहां जीवन की पहली धड़कन जन्म लेती है। गर्भाशय ही वह पवित्र स्थान है जहां पे जीवन की पहली सांस, पहली धड़कन जन्म लेती है। आधुनिक विज्ञान इसे वॉम्ब कहते हैं, WOMB, वॉर्म हीलिंग इसको कहते हैं, वॉर्म। आयुर्वेद इसे गर्भाशय कोष्ठ कहता है, और योगा इसे स्वाधिष्ठान चक्रा कहता है। इसमें हम चक्रा बैलेंसिंग भी सिखाएंगे। ठीक है, ये हमारे शरीर का केवल एक अंग नहीं है, जीवन ऊर्जा का ये लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी ऑफ लाइफ इसको बोला जाता है। क्या है ये? लेबोरेटरी ऑफ लाइफ। यूटेरस को हमारा, महिलाओं का खास करके, सेकंड ब्रेन के रूप में जाना जाता है। वो ब्रेन है आपका, वो ब्रेन है। रिसर्च बताता है कि गर्भाशय और मस्तिष्क के बीच सीधा संबंध होता है, न्यूरो हार्मोनल कनेक्शन जिसको कहते हैं। मासिक धर्म के पहले या बाद में मूड स्विंग इसी यूटेरस ब्रेन एक्सिस की वजह से होते हैं। मूड स्विंग होता है ना, उसके लिए ये पार्ट जिम्मेवार, इसलिए मैंने ये पार्ट से शुरुआत करी, क्योंकि पीसीओडी पीसीओएस, प्रूरिगो
प्रोलैप्स, इसके ऊपर बात करेंगे तो यही पार्ट सामने आना, इसलिए पहला दिन इसी को मैं डिफाइन कर दिया कि आगे मेरा काम आसान रहेगा। अब आगे इसकी बगैर चर्चा किए भी मैं काम निकाल लूंगा, शुरुआत यहीं से करना है। बाकी चेहरा भी इसी से रिलेटेड है, उसी अंग से रिलेटेड है। हमारी चेहरे की सुंदरता, चेहरे की ग्लेजिंग, हमारे स्किन की शाइनिंग, सारा उसी अंग से रिलेटेड है। और उसका रिलेटेड हार्मोन क्या है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। बाकी थायराइड ये वो तो सब बाहर का, वो आपके मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करेगा, लेकिन होल एंड सोल कौन प्रभावित करता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो कि आपके प्यूबर्टी से लेकर के आखिरी समय तक गर्भावस्था में महिलाएं जो भी सोचती है, जो भी मूड होता है, वो बच्चे के ऊपर जाता है। जैसी भी आपकी मनस्थिति होगी वो बच्चे को इफेक्ट करेगा। इसमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन बिगड़ता है तो हमारे बालों की भी समस्या आती है। आगे बालों के ऊपर पूरा सेशन दूंगा, चिंता मत कीजिए। क्लियर है? ठीक है, तो गर्भाशय ये लगभग पूरा हो गया। आपकी जानकारी के लिए जितना इसको चाहिए